एक छोटा लड़का पहली बार मंच पर जादू दिखाने गया, लेकिन उससे एक गलती हो गई। उसने गलती से एक कील निगल ली, तभी उसे उल्टी आने लगी। लेकिन जो हुआ उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। उसने कील नहीं बल्कि एक अंडा बाहर निकाला। भीड़ हैरान रह गई और उस पर पैसे बरसाने लगी। लड़के को विश्वास ही नहीं हुआ। पहले ही शो में उसकी और उसकी माँ की आधे महीने की कमाई हो गई। वह खुशी खुशी घर पहुंचा और बोला, माँ मुझे जरा हिलाओ। माँ ने जैसे ही उसे हल्का सा हिलाया, उसके शरीर से सिक्के गिरने लगे। माँ की मुस्कान देखकर लड़के ने वादा किया, एक दिन मैं इन सिक्कों को सोने में बदल दूंगा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे सच्चाई का एहसास हुआ। सड़क पर जादू दिखाकर सिर्फ 3 वक्त का खाना ही जुट पाता था। उसे दुख होने लगा कि वह अपना बचपन का वादा पूरा नहीं कर पा रहा था। उधर हुडनी नाम का एक जादूगर हथकड़ियों से निकलने का करतब दिखा रहा था। तभी एक पुलिस अधिकारी आगे आया और बोला, अगर दम है तो असली हथकड़ियों से निकलकर दिखाओ। उसने हुडनी को असली हथकड़ियां पहना दी, लेकिन हुडनी बिल्कुल शांत रहा। उसने अपनी बेल्ट से एक पतला तार निकाला और कुछ ही सेकंड में हथकड़ियों से आजाद हो गया। भीड़ खुशी से झूम उठी। यहीं से हुडनी के मन में एक बड़ा विचार आया। अगले दिन वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाकर एक अजीब सी मांग रखी। जेलर मान गया और उसने हुडनी को इतना जोरदार मुक्का मारा कि कोई भी बेहोश हो जाए। लेकिन हुडनी न रोया न घबराया, बल्कि मुस्कुरा दिया। जेलर ने शर्मिंदा होकर उसे जेल में बंद कर दिया। लेकिन यही तो हुडनी चाहता था। उसकी असली योजना थी जेल से भागकर पूरी दुनिया में मशहूर होना। जेल में जाने से पहले उसकी पत्नी ने उसे गले लगाकर चुपके से कुछ पकड़ा दिया। जेलर को शक हुआ और उसने उसका मुंह भी चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी उसने चेतावनी दी, अगर तुम भागे तो मैं तुम्हें सचमुच गिरफ्तार करवा दूंगा। सबके जाने के बाद हुडनी ने अपना असली जादू शुरू किया और थोड़ी ही देर में जेल से बाहर निकल आया। एक ही रात में वह सुपरस्टार बन गया। लेकिन उसे इससे भी बड़ा कारनामा करना था। वह दुनिया की सबसे कठिन जेल में गया और चुनौती दी, मुझे 1000 पाउंड स्टील की जंजीरों से बांध दो, फिर भी मैं निकल जाऊंगा। गार्ड्स ने उसका मुंह तक सील कर दिया और अपनी सुरक्षा पर घमंड करने लगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, हुडनी ने अपनी छिपी हुई तरकीब अपनाई और सिर्फ 3 मिनट में गायब हो गया। पीछे सिर्फ जंजीरें रह गईं। इस कारनामे के बाद लोग उसे किंग ऑफ एस्केप्स कहने लगे। लेकिन हुडनी यही नहीं रुका। अगली बार उसने खुद को उल्टा लटकाकर पानी से भरे टैंक में बंद करवा लिया। उसके हाथ भी जंजीरों से बंधे थे। अगर वह असफल होता तो उसकी जान भी जा सकती थी और उसकी शोहरत भी। 5 मिनट बीते, फिर 10, फिर 25 मिनट। भीड़ घबरा गई। लोग चिल्लाने लगे, टैंक तोड़ो, उसे बचाओ। फायर ब्रिगेड आई और टैंक तोड़ दिया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। हुडनी पहले ही गायब हो चुका था। उसकी कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। कुछ समय बाद जर्मनी के राष्ट्रपति ने उसे बुलाया। वहां हुडनी ने कहा, मैं गोली अपने मुंह से पकड़ूंगा। सैनिक झिनका, लेकिन उसने गोली चला दी और हुडनी ने सचमुच गोली पकड़ ली। हालांकि इस करतब का राज यह था कि उसने बंदूक में पहले से एक चुंबक लगा रखा था। असली गोली उसी में रुक गई और सैनिक ने खाली कारतूस चलाया। साधारण सी तरकीब, लेकिन पूरी दुनिया में सनसनी मचा देने वाली। फिर रूस के शाही परिवार ने उसे बुलाया। हुडनी ने कहा, अपनी इच्छा कागज पर लिखिए। राजकुमारी ने एक पर्ची चुनी। रानी ने उसे पढ़ा। तभी महल के बाहर वही घंटी बज उठी जो सैकड़ों सालों से नहीं बजी थी, क्योंकि उसकी रस्सी टूट चुकी थी। पूरा शाही दरबार हुडनी के सामने झुक गया और उसे जादू का भगवान कहने लगा। लेकिन असलियत कुछ और थी। हुडनी ने पहले से ही सामने की इमारत पर एक स्नाइपर छिपा रखा था। जैसे ही राजकुमारी ने रस्सी खींची, स्नाइपर ने साइलेंसर लगी बंदूक से घंटी पर निशाना लगाया और घंटी बज उठी। इसके बाद हुडनी की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल गई। आखिरकार उसने अपना बचपन का वादा भी पूरा कर दिया। उसने इतना पैसा कमा लिया कि अपनी माँ को हर वह चीज दे सका जिसकी उन्होंने कभी इच्छा की थी। लेकिन समय बदल गया, तकनीक आगे बढ़ी और लोग जादू के शो छोड़कर सिनेमा देखने लगे। वे चार्ली चैपलिन की फिल्मों पर हंसते थे। हुडनी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने एक नया और खतरनाक फैसला लिया। उसने अपना शो थिएटर से निकालकर जमी हुई झील पर ले गया। उसने खुद को जंजीरों से बांधा और 100 फीट ऊंचे पुल से बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। पानी के अंदर उसने अपनी जंजीरें खोलनी शुरू कर दी।